गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 4 कराऊंगी। इसका नाम है माँ कह एक कहानी। यह एक कविता है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ, श्रुतलेख, प्रश्नोत्तर व खाली स्थान करेंगे। अब बच्चों हम शब्दार्थ करते हैं। शब्द मैत्री। चेटी। चेटी का अर्थ है दासी। हठी। हठी का अर्थ है हठ करने वाला। तात। तात का अर्थ है पिता। भ्रमण। भ्रमण का अर्थ है घूमना। सुरभि। सुरभि का अर्थ है सुगंध। हिम बिंदु। हिम बिंदु का अर्थ है ओस की बूंदे। खग। खग का अर्थ है पक्षी। सहसा। सहसा का अर्थ है अचानक। बिध। बिध का अर्थ है छिदा हुआ। शर। शर का अर्थ है बाण। आखेटक। आखेटक का अर्थ है शिकारी। लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ है निशाना। आहत। आहत का अर्थ है घायल। खगभक्षी। खगभक्षी का अर्थ है पक्षियों को खाने वाला। विवाद। विवाद का अर्थ है झगड़ा। सद्य। सद्य का अर्थ है दयावान। निर्दय। निर्दय का अर्थ है दया से रहित। उभय। उभय का अर्थ है दोनों। आग्रही। आग्रही का अर्थ है निवेदन करने वाला। स्वय। स्वय का अर्थ है अपने। व्यापक। व्यापक का अर्थ है विस्तृत। वाणी। वाणी का अर्थ है वाणी। निरपराध। निरपराध का अर्थ है बिना अपराध का। श्रुत लेख। भ्रमण, झोंके, व्यापक, विध, निर्दय, आग्रही, भक्षक। का उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1। राहुल माँ से किसकी कहानी सुनना चाहता है? उत्तर। राहुल माँ से किसी राजा या रानी की कहानी सुनना चाहता है। प्रश्न नंबर 2। उपवन कैसा था? उत्तर। उपवन में तरह तरह के फूल खिले थे और चारों ओर सुगंध फैली थी। प्रश्न नंबर 3। कहानी करुणा से भरी क्यों थी? उत्तर। एक पक्षी तीर से घायल होकर गिरा था। पक्षी मरणासन था, इसलिए कहानी करुणा से भरी थी। प्रश्न नंबर 4। कहानी क्यों व्यापक हो गई? उत्तर। पक्षी को मारने वाले और बचाने वाले में पक्षी को लेकर विवाद हो गया। बात न्यायालय तक पहुंच गई। सारे लोग जान गए। इस प्रकार कहानी व्यापक हो गई। प्रश्न नंबर 5। माँ ने कौन सी कहानी सुनाई? उत्तर। माँ ने उपवन में राहुल के पिता की उस कहानी को सुनाया जब उन्होंने आखेटक द्वारा एक पक्षी को तीर से मारने पर पक्षी को बचाने का प्रयास किया था।
परंतु आखेटक उसे अपना पक्षी कहकर मांग रहा था। विवाद न्यायालय तक पहुंच गया था। बच्चों, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ व श्रुत लेख अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखने हैं। ख, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें खाली स्थान है जो आपको भरने हैं। 1 डैश थे डैश कल कल स्वर से सहसा एक डैश ऊपर से गिरा डैश होकर डैश शर से हुई डैश की हानि। फर्स्ट में आएगा गाते थे खग कल कल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर खगशर से हुई पक्षी की हानि। 2 हुआ डैश सद्य डैश में उभय डैश थे डैश में गई बात तब डैश में सुनी डैश ने जानी। हुआ विवाद सद्य निर्दय में उभय आग्रही थे सब विषय में गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। ग, मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। मिलान सामने सामने लिखने हैं। माँ, माँ का मिलान है कह ए कहानी। तात, तात का मिलान है भ्रमण करते थे तेरे। खग, खग का मिलान है गिरा बिद होकर। आखेटक, आखेटक का मिलान है लक्ष्य सिद्धि का मानी। राहुल, राहुल का मिलान है तू निर्णय कर इसका। बच्चों, ये मिलान आपको सामने सामने लिखने हैं। का, व्याकरण बोध समझिए और लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको ई प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। 1 मान, मान में ई की मात्रा लगाई तो बन जाएगा मानी। 2 दान, दान में ई की मात्रा लगाई तो बन जाएगा दानी। 3 प्राण, प्राण में ई की मात्रा लगाई तो बन जाएगा प्राणी। 4 ध्यान, ध्यान में ई की मात्रा लगाई बन जाएगा ध्यानी। ख, संधि कीजिए। बच्चे, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें मिलाकर लिखना है। 1 न्याय प्लस आलय बन जाएगा न्यायालय। 2 औषध प्लस आलय बनेगा औषधालय। 3 चिकित्सा प्लस आलय बन जाएगा चिकित्सालय। 4 पुस्तक प्लस आलय बनेगा पुस्तकालय। 5 विश्राम प्लस आलय विश्रामालय। 6 वाचन प्लस आलय वाचनालय। ग, विलोम शब्द लिखिए। जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीतार्थक अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द लिखने हैं। 1 जन्म, जन्म का विलोम शब्द है मरण। 2 न्याय, न्याय का विलोम शब्द है अन्याय। 3 भक्षक, भक्षक का विलोम शब्द है रक्षक। 4 स्व, स्व का विलोम शब्द है पर।
मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। 1. प्रातः भ्रमण क्यों लाभकारी होता है? उत्तर: प्रातः शीतल मंद सुगंध स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हवा चलती है। प्रश्न नंबर 2. गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर: गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। प्रश्न नंबर 3. क्रिकेट के खेल में निर्णय कौन करता है? उत्तर: क्रिकेट के खेल में निर्णय एम्पायर करता है। प्रश्न नंबर 4. सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। रचनात्मक गतिविधियाँ कुछ अलग करें। मेरी माँ शीर्षक पर आधारित एक कविता लिखिए और अपनी कक्षा में उसका सस्वर वाचन कीजिए। बच्चों, आपको यहाँ पर एक कविता लिखनी है जिसका शीर्षक है मेरी माँ। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह प्यार यह तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। खेल खेल में ये क्या करते हैं, एक वाक्य में लिखिए। 1. न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। 2. वकील। वकील क्या करता है? वकील न्यायालय में अपराधी के दोष के लिए कानूनी तर्क देते हैं। 3. पुलिस। पुलिस क्या करती है? पुलिस अपराधी को पकड़ते हैं। 4. शिक्षक। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों, आपको इस पाठ की मौखिक व लिखित प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और सारा कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।